पर ये जो है भगवान शिव की इस लीला को देख करके निषेध नहीं करते, पर ये क्षत्रिय है और थोड़ा सा भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया। तो भगवान पर क्या किया है कि भगवान पर दोष देखता है। जब ये भगवती ने कहा तो कहा कि मैं इसको जरूर श्राप दूंगी, क्योंकि भगवान पर दोष देखने का जो मूल्य है वो आसुरी योनि में ही जाना चाहिए। इसको एक धर्म पद प्राप्त किया है, श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है, पर इसके लायक ये नहीं है क्योंकि ये भगवान के ऊपर दोष देखता है। इसलिए मैं इसको श्राप देती हूँ। अतः पापी असाम योनि मासुरिम याहि दुर्मते, इसलिए आसुरी योनि में चला जाए ये दुर्मति। पर जब इस तरह से श्राप मिला चित्रकेत को, तो चित्रकेत कुछ नहीं बोले। अब उन्होंने क्या किया कि भगवती को प्रणाम किया, कहा भगवान की यही सुंदर विधि है, कृपा है तो ठीक है। पर सुखदेव जी ने बताया कि देखो परीक्षित, आज ये जो चित्रकेतु है यही जो है वृत्तासुर बनाए, और इसने एक जन्म में भगवान की सुंदर भक्ति किया था। अब वो भक्ति का कारण ये बना कि इसके जीवन में जब मृत्यु का समय आया तो इसके हृदय में भगवान की भक्ति थी, अब वो वही निकल आई। देखो कभी भी हमारे जीवन में यदि भगवान की भक्ति है और हमने कभी त्याग किया, तपस्या किया, तो जब उसकी जरूरत होगी तो क्या होगा कि वो उसी समय प्रकट हो जाएगी। इसके जीवन में भक्ति थी। अब ये अंत में 14 श्लोकों में 7 श्लोक जो है वैष्णव मानते हैं कि जो ये दैत्य के मुख से निकले हुए श्लोक, पर ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। महाराज परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने बताया कि ये कथा है, अब किसी के जीवन में सर्वत्र निरंजनस्व, कभी किसी के जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए तो उसका बड़ा कल्याण हो जाता है। कल्याण का सुंदर, सबसे सुंदरतम मार्ग ये कि हमारे जीवन में भगवान की सुंदर भक्ति आ जाए, तो इसके जीवन में भक्ति आई। एक दिन महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए कि ब्रह्मांड भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्थे कथम दैत्या नवधि स्मो यथा। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान के दैत्य और दानव देवता सब बराबर है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान क्या करते हैं। कभी कभी देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान क्या करते हैं कि दैत्य दानव का वध करते, तो मेरे समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसा क्यों करते। और मैं यदि भगवान में इस तरह का दोष देखता हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान में दोष देखना ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी होगी। पर मैं इसलिए इतना सुमहान भागो नारायण गुणान प्रति संशयम सुमहान जाता तदमवाद श्रोतुम अर्हति। भगवान के गुण पर यदि किसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई संदेह है तो ये बहुत बड़ी कमी है। और इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि ये बताइए कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले साधु पृष्ठो महाराजो हरचरितम परमाद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे हृदय में जो एक सुंदर ये भावना जागृत हुई है, तो जानते हो हर्ष चरितम परमात्मतम, भगवान के चरित्र बड़े परम अद्भुत है।
ये जो है यदि भगवत महात्म भगवती भक्ति वर्धनम, ये भगवान के महत्व की सुंदर कथा है। इस कथा को श्रवण करने से भक्ति का वर्धन होता है, बढ़ती है। और जिस तरह से तुम मेरे से प्रश्न किया, इसी तरह से तुम्हारे बाबा महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया था। और नारद जी ने फिर कहा कि देखो परीक्षित, ये भले दैत्य कुल में जन्म लिया है, दैत्य, और इनको भगवान क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद सुंदर सद्गति दे देते हैं। और सद्गति का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं ये बैर भाव से भगवान में अपना मन लगाते हैं। नारद जी ने 2 श्लोक बोल करके कहा, बताया कि सिर्फ हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी विशेष बात होनी चाहिए कि तस्मात् केनापि उपायेन, किसी उपाय से हमारा मन भगवान में लग जाए। देखो, चाहे वो भय से लग जाए, चाहे द्वेष से लग जाए, चाहे कांता भाव से लग जाए, चाहे भक्ति भाव से लग जाए, चाहे संबंध से लग जाए, यदि हमारा मन भगवान में लग गया तो भगवान हमारे मन का मूल्यांकन करते हैं और किसी का मूल्यांकन नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, एवं कृष्ण भगवती माया मनुष्य ईश्वरे बैरेन पूत पाप मान चिंतया। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तब अपूर्व चिंतया, इन्होंने अपूर्व चिंतन किया। भले दैत्य दानव योनि में थे, यथा भक्ते सुमना आवेशम तदहम हित्वा किसी के जीवन में कामना से हो, द्वेष से हो, भय से हो, संबंध से हो, मन भगवान में लग जाए। और यदि भगवान में मन लग गया तो भगवान उसी मन का मूल्यांकन करते हैं। फिर आपने कहा है कि देखो, दैत्य दानव का पक्ष लेकर के कहीं न कहीं वो देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्य दानव का वध करते भगवान। और एक भक्त प्रहलाद जी थे जिनका पक्ष लेकर के भगवान हरना करते जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का वध किया। और इसका उदाहरण दिया उन्होंने महाराज सुखदेव जी ने बताया कि देखो, हरना कश्यप इनका जो अर्थ होता है ये सोने से संबंध है। हरिदाक्ष हरना कश्यप का देखो, जिसका हमेशा दृष्टि जो है सोने में, सोना गोल्डन है। पर सोचो कि जिसका जीवन सोने में हो तो भगवान को कैसे जान पाएगा, क्या करेगा, अपने जीवन में कुछ करता है। हरना कश्यप ने क्या किया कि वो दृष्टि से अपना साम्राज्य स्थापित किया। और संपूर्ण साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने एक दिन कयाधु ने सोचा कि मेरे पति आ गए। तो कयाधु ने क्या किया कि प्रहलाद जी को लेकर के नहीं जाकर के जब प्रहलाद जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा कि अरे मैं तो सोचता था कि मेरे धर्मपत्नी को मार डाला होगा देवताओं ने और लड़कों को तो बचा ही नहीं होगा। तो प्रहलाद जी बच गए। और प्रहलाद जी को अपने गोद में रख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी के लिए सुंदर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया। सुंदर मर्क नाम के जो महाराज शुक्राचार्य के पुत्र थे उनको लगाया कि इनको जो है सुंदर शिक्षा दे दो। देखो, पर शिक्षा लेने के बाद एक दिन पूछा, हरना कश्यप ने अपने गोद में बैठाया एकदा
राजपुत्रम मंत्रमारोप्य पांडव कहा परीक्षित, एक बार अपनी गोद में बैठा करके कश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रपंच कथनाम बतो मनते साध यद भवानी। कहा कि प्रहलाद जी यदि आपने कोई अच्छा पाठ पढ़ा हो तो मेरे को सुनाओ। तो प्रहलाद जी तो जो पाठ पढ़े थे वही बोले हाँ पिताजी। तद साधु मन्ने असुर वीर देहिना सदा समुद्र विद्याम मस्तक हित्वात्मपातम रहस्रूपम बलम ततो यदि हरिमाश्रयेतो। उन्होंने कहा कि पिताजी यदि आप अपने को असुर वीर मानते हो, योद्धा मानते हो, महापुरुष मानते हो, देखो तो आपको क्या करना चाहिए कि जंगल में जाकर के, वन में जाकर के भगवान के यदि हरिमाश्रित, भगवान के आश्रित होकर के और भगवान का भजन करना चाहिए। देखो बल और पौरुष पराक्रम इत्यादि किसी के जीवन में हो तो वो संसार को विनिष्ट करने के लिए एक उत्पत्ति हो तो उसके बल पौरुष पराक्रम की कोई विशेषता नहीं मानी जाती। ये तो सिर्फ उसके जीवन का एक अहम है और अहम उसको क्या करेगा कि उसके एक दिन उसको जो है सब नष्ट कर देगा। पर किसी के जीवन में यदि ताकत हो, बल हो, पौरुष हो, पराक्रम हो तो भगवान को प्राप्त करके बताए कि मैंने भगवान को अपने बल पौरुष पराक्रम से प्राप्त कर दिया है। देखो सूरवीर उनको नहीं कहा जाता जो अपने बल पौरुष पराक्रम से किसी का धन हरण कर दे, किसी को परेशान कर दे। सूरवीर उसको कहा जाता है कि जो अपने बल पौरुष पराक्रम बुद्धि से भगवान की प्राप्ति करे और फिर उससे लोक कल्याण करे और उसी को सूर्य करके, जैसे सूरदास जी ने कहा है कि यह पंथ सूरवीरों का, ये सूरवीरों का पंथ है, आध्यात्मिक लाइन सूरवीरों का ही है। कठोपनिषद में एक मंत्र दिया है कि नयम ही आत्महीन बलव्या, जो बलवान नहीं है, आत्मा से इतने कमजोर हैं, उनको ये इसमें कुछ लाभ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं। इसलिए जो प्रहलाद जी ने कहा है कि पिताजी हित्वात्मपातम, अपने पतन को पिताजी स्वयं देखो। देखो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग अपने विकास कर रहे हैं, सब कुछ विकसित हो रहे हैं, पर हमारे विकास का मूल्यांकन इसलिए नहीं होता है कि हम अपने आत्मोद्धार का तो कोई उपाय नहीं करते। और जब हमारे जीवन में आत्मा उद्धार का कोई उपाय नहीं करते हैं तो इसके लिए एक ईसावास उपनिषद एक मंत्र है, असूर्या नाम तेलोका, एक असूर्या नाम जहां सूर्य इत्यादि चंद्र इत्यादि की प्रकाश का सुंदर अभाव, तमसा अमृता, वो जो है इस तरह से अंधकार से आच्छादित एक लोक है और जिसमें लोग चले जाते हैं तो उनको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो वही ये कौन जाते हैं जो अपने हिस्सा आत्म अपने ही को नहीं जानते। इनको हम लोग जैसे बोल देते हैं कि आत्म खाती है, अपना उद्धार नहीं कर सकते। दूसरे की चिंता तो हम काहे को करें, दूसरे के विषय पर तो चिंता करने का तो सही नहीं है। पर देखो प्रहलाद जी ने इस तरह से सुंदर एक अपने विचार से पिताजी को समझाया, पर जैसे उन्होंने सुना, हिरण्यकश्यप ने सुना तो बहुत नाराज हुआ। बोले सुधा पुत्र गिरो दैत्यो परपक्ष समाहिता, जहाँ सुख दीवाना
विदते पर बुद्धि। आओ कहने लगा, अरे मेरा ये पुत्र, पता नहीं मेरे पुत्र को कौन पढ़ा दिया है, ये पर पक्ष समाहित था, मेरे विरोधी का पक्ष लेकर के बोल रहा है। और देखो प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात कही है। हनुमान जी ने रावण को समझाया था, पर रावण जानते क्या बोला, ओ मिला हमारी काफी गुरु बड़ ज्ञानी। एक तो गुरु नहीं मिला और दूसरा गुरु मिला तो कभी मिला, और फिर ज्ञानी मिला। और हनुमान जी ने क्या समझाया कि रावण एक काम तुम करो, सब कुछ तुम ले लो, पर तुम एक काम करो, जागो तम अभिमान, तुम अपना अभिमान परित्याग करो बस। और यदि तुम्हारे जीवन में अभिमान का परित्याग कर दोगे तो सरदार बन जाएगा। लंका अचल राज तुम करोगे, लंका का अचल राज बन जाएगा। पर इतना बड़ा मजाक किया हनुमान जी का। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो 11वें रुद्र है, और 11वें रुद्र में भगवान शिव के अवतार है। अब भगवान शिव का शिष्य रावण, तो हनुमान जी का एक जो है भाव प्रकट हुआ कि आखिर ये मेरे तो शिष्य है, मैं समझा दूं तो मान जाएगा। पर देखो कभी कोई तो समझाए। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है कि फूले फले न बेत जगत सुधा बरसई जलधो, अमोर हृदय नचे जो गुरु मिलहि बिरंची सिउ। बोले वो ब्रह्मा भी मिल जाए, भगवान शिव भी मिल जाए तो क्या मतलब है? इनके समझ में कुछ नहीं आता। पर प्रहलाद जी भी संक्रांति के अवतार। देखो जब संक्रांतिकों ने जो है श्राप दिया था तो सोचा कि हमने जैविकों को श्राप दे दिया, पर इनका उद्धार कैसे होगा? तो हम प्रहलाद बन जाएगा। अब वो जैविक जो है, ये जो है प्रहलाद जी कौन बने हैं? ये संकादिक बने। और संकादिक जो है कौन है? ये ब्राह्मण के अवतार। अब ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जानता है, वही तो गुरु होता है। और जब ये इतने सुंदर गुरु मिले हैं प्रहलाद जी, और बड़े पिता को समझाते हैं तो उनके समझ में कुछ नहीं। देखो हम लोग बोलते हैं कि हमको समझाने वाला कोई नहीं मिला, ज्ञानी महापुरुष कोई नहीं मिला, पर माता पिता से कोई ज्ञानी महापुरुष मिलेगा। पर कभी कभी हम लोग भी किसी की बात को नहीं माने। आज तक ऐसा रिकॉर्ड है, और जिसने मान लिया अपने माता पिता गुरु इत्यादि से आने की बात को, महापुरुष हो गया, महापुरुष बन गया। पर हम लोग के माता पिता बेचारे कहते रह गए कि पढ़ लो अच्छे से, कलेक्टर बनोगे, कलेक्टर बन जाओगे तो लूटो का सोचोगे और क्या? लूटना मारना हाथ से सब पैसा आ जाएगा क्या? पर कभी समझ में नहीं आया। अब आप माता पिता बन गए तो अब समझाते लड़कों को भी, देख देख हम नहीं समझे, पढ़े तो तुम तो पढ़ लो। एक समझा रहा तो मेरे घर को ना कि तेरे माता पिता भी तेरे को समझाया होगा ना, या नहीं समझाया? अवश्य कहा होगा कि पढ़ लिख ले, कलेक्टर बन जाएगा। कलेक्टर बन जाएगा तो साहब लूट का सोच लेना, जितना मन पर उतना लूट का सोच लेना। पर तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब पुत्र से आशाएं करते हो, पर ये तो हमारा एक सिद्धांत है कि हम कभी किसी की बात को नहीं माना। अब बड़े बड़े लोगों ने समझाया, शिव विरंच बलवदाई शंकर ब्रह्मा जैसे लोग पर्सनालिटी की सिखाए, और संकादिक ऋषि के अवतार प्रहलाद जी सिखाए, पर विश्वास ना।
हाथ से परिहास करेगा। पर फिर उन्होंने क्या किया कि ले गए सुंदरमान के नाम के विद्वान, पढ़ाया, पढ़ा करके फिर प्रहलाद जी को ले आए। तो प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात कही। फिर पूछा पुत्र तुमने पढ़ा? बोले हाँ। बोले क्या पढ़े? तो बोले पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। देखो ओ 9 प्रकार की भक्ति में कहा इति पुंसार्पितम विष्णु भक्ति न्यो लक्षण क्रियते भगवत आद्य तन्मन्ये अधीत उत्तमम्। कहा पिताजी किसी के जीवन में एक प्रकार की भक्ति आ जाए, देखो एक भक्ति आ जाए। पहली भक्ति उन्होंने कहा था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सदास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। कहा कि यदि किसी के जीवन में एक श्रवण आ जाए, देखो सुनने की इच्छा, हम सुन ले। देखो पहले हम सुनने की आदत धारे, पर सुनने की आदत नहीं डालते, सुनते हैं ही नहीं है। थोड़ा बहुत पुण्य संस्कार लेकर के बैठ भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान की जो कथा होती है उसकी उपेक्षा करके कहीं दूसरी बात सुनने लगते हैं। अब भला किसी का मोबाइल आ जाए, मोबाइल में कोई नंबर आ जाए, फोन आ जाए, तो ऐसा जल्दी भागते हैं कि चलो चाहे वो गाली दे, अब शब्द के अलावा क्या बोलेगा। देखो एक मूल सिद्धांत है कि आज तक कोई कभी भी संसार का जितना व्यवहार है उसमें कभी भी हमको अच्छी बात कोई बोले नहीं, ना अच्छे विचार हैं। जहां हमारा स्वार्थ है, भला सोचो एक मेंटलिटी है, जब हम स्वार्थी हैं तो हमारा प्रेम कैसे स्थायी रहेगा? थोड़ा रहता है बस, थोड़ी रहा, और फिर जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वही क्या हो गया? बोले अरे सब बेकार है। यही बात माता पिता भाई बंधु इत्यादि कुटुंब परिवार में सब में जो कुछ भी है, यदि कहीं स्वार्थ है तो प्रेम ही नहीं सकता। और स्वार्थी व्यक्ति किस तरह से कैसे प्रिय भाषा बोलेगा? ये तो हम लोग इतने कमजोर हो गए कि सुनते सुनते एक तरह से अभ्यासी हो गए कि बोल कितना बोलता हूं। शिकारी ऊंट, एक कथा थी, एक बार एक शिकारी ऊंट था, तो क्या एक बाड़ी में घुस गया जहां साग सब्जी लगी थी। तो वो खटखटा बजाया, घंटी बजाया, तो और जो सहयोगी थे तो सब भाग गए। अब वो खाता रह गया, तो उससे बोले कि तुम क्यों खाता रह गया? अरे बोले मैं मेरे शिकार में जब मैं जाता था तो मेरे ऊपर लोग पिंड बजाते थे, टिक्की बजाते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग घंटी को देख करके डर गए, पर मुझे क्या डर? मुझे कोई डर नहीं। तो संसार में चाहे हमारी कोई प्रशंसा करे, चाहे संसार में हमारी आलोचना करे, हमारे जीवन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बैठते हैं, पर इसमें हमारे जीवन में समझ में आ जाए कि संसार सिर्फ व्यवहार, सिर्फ स्वार्थ। और जब स्वार्थी समाज हो जाएगा तो प्रेम कहीं नहीं है। इसलिए श्रवण, पहले श्रवण करो, सब कुछ कर। जैसे कल मैंने बताया था कि संसार की प्राप्ति के लिए नेत्र है, स्पर्श, हाथ है, सब है, पर यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको श्रवण करना पड़ेगा। पहले काने में भगवान को लाना पड़ेगा, और फिर मोहे जिह्वा में, मुंह में लाना होगा, कीर्तन करना होगा। फिर अस्पतिक्षता भयम
स्मरण करना होगा। और फिर विष्णु, भगवान विष्णु की छवि आ जाए। देखो भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो भगवान के नाम जपने से भगवान की तस्वीर आ जाती है। तस्वीर के ध्यान में थोड़ी करना है। सुमेरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय समीर सुमेरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय भगवान का नाम जपन तो भगवान की तस्वीर अपने आप आती। और इस तरह से उनकी सेवा पूजा करें। सेवा पूजा के लिए बहुत बड़ी विधि नहीं है। देखो वैदिक जो पूजा पाठ है उसकी थोड़ी सी विधि है, पर कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई आया मेहमान, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा जल देते हैं, पानी पिलाते हैं। कोई प्रचारण प्रक्षालन करने वाला उनका जन्म प्रक्षालन करते हैं, फिर बैठने की सुंदर व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था के बाद भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। और इस तरह से जैसे हम आने वाले व्यक्ति का सम्मान अपने घर में करते हैं, उसी तरह से भगवान की पूजा करना, बस और कोई नहीं है। वो वैदिक विधि तो दूसरी है। एक बार महाशय जी को कहा, एक पंडित जी से कहा कि जो वेद में लिखा है मैं उस तरह की पूजा कराना चाहता हूँ। अब पैसा रुपया चाहे कितना लग जाए मुझको कोई परवाह नहीं। तो पंडित जी बोले कि देखो भैया दो चीज में पैसा नहीं लगना है। एक तो मेरे को फूल वो चाहिए जैसे फूल लगा रहता है पेड़ में उसी तरह चढ़ाने की व्यवस्था करो। दूसरी बात, चावल हमको धोने के बाद न टूट जाएगा। चावल टूट जाता है ना, तो बोले कि उसको पहले रगड़ करके धो, अब धो करके वो टूटे न वो चावल की व्यवस्था करो। वेद में ये लिखा है कि चावल धोने के बाद टूटेगा, पहले नहीं, सीधा नहीं, उसको पहले रगड़ के धोना है, अब धोने के बाद टूट ही जाएगा। तो बोले वो महाशय जी बोले कि महाराज दो चीज का इंतजाम नहीं हो सकता। सीधा चावल धोने के बाद नहीं मिलेगा, टूट जाएगा। और जब फूल हम उतारेंगे पेड़ से तो उसको लगाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, गड़बड़। तो बोले कि बस अब तुम्हें दो चीजों की तुमने व्यवस्था नहीं कर पाई है तो अब क्या करोगे। अब भगवान जान जाते हैं कि ये देखो ये मेरी पूजा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। जैसे माँ का पुत्र है और माँ से कहता है कि मुझको रोटी चाहिए, तो माँ समझ जाती कि ये रोटी मांगता है। देखो यही एक सबसे सुंदरतम बात मैं आपको, जैसे ये पूजा विधि है भगवान बहुत बृहद नहीं है, बृहद पूजा विधि तो अलग है और उसकी बहुत उसका महत्व भी नहीं। तो देखो मैं बता रहा था कि स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति में किसी के जीवन में एक प्रकार की भक्ति आ जाए तो भगवान की कृपा है। इस तरह से जब उन्होंने शिक्षा दिया तो देखो बहुत नाराज हुआ है, नाराज होकर के कहने लगा,
मेरे लड़के को पता नहीं कौन सी शिक्षा देता है, कौन पढ़ाता है, कौन समझाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो मित्र मंडल ने पूछा कि प्रहलाद तुमको ये पढ़ाया कौन? हमारे तुम्हारे गुरु तो ही थी। तो उन्होंने महाराज ध्रुव ने कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो भैया, मेरे गुरु तो नारद जी, और मुझे नारद जी ने ये पढ़ाया है, पर उन्होंने ये भी कहा कि कौमारम आचरे प्रगो धर्मान भगवतानी, भक्ति यदि किसी को करनी तो छोटी अवस्था से करो, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा न करो कि जब वृद्ध हो जाएंगे, शरीर शिथिल हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, तब हम भक्ति करना नहीं। देखो यदि किसी के जीवन में इस तरह की एक भावना आ जाए तो बहुत कमजोरी। सिर्फ उसको धर्मान भगवतानि दुर्लभम मनुष्यम जन्मो तदप्यद्रुम मदत्वम। छोटी अवस्था से इस तरह से भजन करो, पर क्या किया कि एक दिन शिक्षा दे रहे थे जब सत्यनारायण प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप जाकर के देखा कि सबका मूल पुत्र है मेरा पुत्र ही है। अब मेरा पुत्र है तो उन्होंने क्या किया कि ले आकर के खम्भे पे बांध करके फिर पूछा कि अच्छा प्रहलाद ये बताओ, तेरा भगवान कहाँ? और उसने कहा कि भगवान को मैं हेरने के लिए बैकुंठ तक गया, तुम्हारा भगवान मिला नहीं। देखो ये बैकुंठ तक भगवान को हेरने के लिए गया, पर भगवान ने क्या किया कि भगवान ने बैकुंठ छोड़ करके चले गए थे। सोचा कि अरे ये तो बड़ा दुर्दांत है, इसका मैं इस समय बस तो कर नहीं सकता हूँ, तो चला गया। तो भगवान से भक्तों ने पूछा कि महाराज जब आपको हिरण्यकश्यप बैकुंठ में गया था तो आप कहाँ छिप गए थे? तो कहा कि देखो मैं जानता था कि ये मुझको सर्वत्र घेर लेगा, पर एक जगह नहीं हेरेगा, इसके मैं हृदय में जाकर के छिप गया। और जब मैं हृदय में जाकर छिप गया तो सर्वत्र इसलिए हेरा, पर सर्वत्र मुझको देख नहीं पाया। पर आज हनुमान ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी के मुख से निकल गया कि पिताजी मेरे भगवान खम्भे में है, तो जहाँ देखो राम संपूर्ण जगह जो है भगवान श्री राम ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई देता नहीं मेरे। तो ये बोला कासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभम न दृश्यते। अरे प्रहलाद यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो उसको खम्भे पर क्यों दिखाई नहीं देता? तो ये बड़ा नाराज होकर के उसमें एक मुक्का मारा। अब जैसे एक मुक्का मारा उसी समय भगवान ने क्या की, तदेव तस्मिन् निमितो अति भीषणो, बड़ा भीषण शब्द स्वर हुआ और उसी शब्द स्वर के साथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज मृत्युमादितम व्याप्तिं च भूतेषु सकलेषु चात्मने आदर्शतात् भूतरूपमुद्भवम् अस्तं मे समायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज प्रतिभाषितम का अर्थ होता है कि अपने सेवक के वाक को पूरा करने के लिए भगवान खम्भे से प्रकट हो गए और वो सुंदर लीला करने लगे। पर इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले कि देखो भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज
आसुरी जो शक्ति है वो शाम के ज्यादा बलवान हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो आपको कोई वध करना है तो इसका ही समय, सुंदर समय। तो भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में लेटा करके फिर हिरण्यकश्यप क्या किया कि निकाला जो वरदान मांग रखा था। तो भगवान से बोला कि देखो विष्णु मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि तेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी? बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा कि न मेरी दिन में होगी न रात में होगी। तो भगवान बोले दिन रात में, ये तो संध्या काल है। तो फिर इसने कहा कि मेरी मृत्यु भीतर और बाहर नहीं होगी। तो भगवान बोले देखो नहीं, भीतर है न बाहर, ये तेरी है। तब इसने कहा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा कि आकाश में, पाताल में, मृत्युलोक में, पृथ्वी में मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि देखो और न तो मेरी गोद में है। भला बताओ ये आकाश है, पाताल है कि पृथ्वी लोक है, क्या है? तो इसको ध्यान आया कि मैंने ब्रह्मा जी से मांगा है कि आपकी बनाई हुई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। तो कहा, भगवान ने कहा कि देखो मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मेरे को नहीं बनाता। तो बोला कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा है, जिन्हें पशु से होगी, न पक्षी से होगी, ना मनुष्य से होगी। तो भगवान ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मेरा स्वरूप तुम्हें पशु लगता है, पक्षी लगता है, मनुष्य लगता है? तो कहा अरे विष्णु ये तुम्हारा स्वरूप अयम विचित्रो, ये बड़ा विचित्र लग रहा है। पर इसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा कि 12 महीने में मेरी किसी महीने में मृत्यु न हो। तो भगवान बोले देखो ये 13वां महीना मलमास चल रहा है, अब तेरे लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है। और भगवान ने विनिष्ट कर दिया, विनिष्ट हो गया। अब भगवान को इतना बड़ा क्रोध था, क्रोध को देख करके ब्रह्मा इत्यादि बड़े प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी को बुलाया, कहा कि भगवान का क्रोध शांत करो। पर जब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी बोली मैं ऐसे भगवान के पास कभी थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो उन भगवान के पास नहीं हूँ जो शांताकार है, मुझे संयम है, कमल भावम है, वो भगवान के पास नहीं है, पर ये क्रोधाकार है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद अब तुम ही आगे जाओ, तो वही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। तो जब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी को ना तो कोई भय हुआ, न किसी प्रकार का कोई डर लगा। और भगवान ने क्या किया कि प्रहलाद को बैठा करके अब प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम एक काम करो, परम बड़ी अभिमतम कामपूरो अस्मि अहम नृणाम। इसलिए तुम एक काम करो कि मैं प्रसन्न हूं तो मेरे से परम अप्रणीश अभिमतम, मेरे से श्रेष्ठ वरदान प्राप्त कर लो, सुंदर जो तुम्हारी रुचि है। क्योंकि माम प्रणते दर्शनम दुर्लभम ही, मेरा दर्शन ही बहुत बड़ा दुर्लभ है प्रहलाद। कभी किसी को मेरा दर्शन मिल जाए तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर उसमें यदि कहीं वो भगवान कहेंगे तुम मुझसे कुछ मांग लो, मांग लो। देखो प्रहलाद एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनसे भगवान कहते हैं कि तुम मांग लो, मांग लो। तो प्रहलाद क्या बोले, एवं प्रलोभमान बनई लोक प्रलोभनई, एकांत भगवती ने छत तार सुरोत्तम। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने कि आपने मेरे को बहुत सुंदर प्रलोभन दिया है,
बहुत अच्छी बात कही। पर मेरे जीवन में बड़े लोग प्रलोभन नहीं, आप जैसे पर्सनालिटी भगवान जैसे महापुरुष देने के लिए तैयार हो, ले लो ले लो, लिया लोगों ने। पर प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे हृदय में आपसे मांगने की जो कामना हो तो आप एक काम करिए कि उसको पहले निकाल दीजिए। मैं अपने जीवन में आपसे कुछ भी ना चाहूं, कुछ भी ना मांगूं, बस यही मुझको चाहिए। जब भगवान ने सुना तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये तो मेरा बड़ा उत्तम कोटि का भक्त है, जिसको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, इतना निष्प्रहा है। और ऐसे भक्त को भी हिरण्यकश्यप ने बड़ा कष्ट दिया है। पर बीच में महाराज प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा पिता बड़ा दुराचारी था, और महाराज दुराचारी का मतलब ये है कि उसको सद्गति कैसे प्राप्त होती, मैं बहुत दुखी हूँ, या फिर मेरा तो पिता। तो भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिता को सद्गति देने की शक्ति मेरे में नहीं है, क्योंकि मेरा भर विरोध करता तो ठीक था, पर मेरे भक्त तुम्हारा विरोध किया है, पर जो मेरे भक्त का विरोध करता है उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती है। पर तुम्हारे जैसा जिस कुल में जन्म लेता है तो जानते हो प्रहलाद, उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, 7 अतीत और 7 भविष्य और 7 ब्रह्मांड कुल। इस तरह से तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, सिर्फ तुम्हारे कारण और मेरे कारण नहीं। मैं तुम्हारे पिता को सद्गति नहीं दे सकता हूँ। महाराज प्रहलाद जब इस तरह से भगवान के वचनों को सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा पिता जो मद अंग स्पर्शे नेता दिए, मेरे अंगों से तुम्हारे पिता का स्पर्श हुआ है, और इस स्पर्श से लोकान्यासक सो प्रजाता, लोक में जितने कर्म गड़बड़ कर्म होते हैं तो भगवान के स्पर्श होने से वो सब विनिष्ट हो जाते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पिता जो है पवित्र हो गए। प्रहलाद, अब एक काम करो कि तुम अपने पिता की अंत्येष्टि यज्ञ करो और उन्हें सद्गति देखो। यही से सर्वोत्तम एक बात है। जब प्रहलाद जी को इस तरह से भगवान ने समझाया, प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया किया, और भगवान ने क्या किया कि भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया। प्रहलाद चाहते नहीं थे। देखो ये जो भगवान ने अवतार लिया है तो ये प्रहलाद के लिए ही लिया है, दूसरे के लिए नहीं लिया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्त विशेष के लिए अवतार लेते हैं, सबके लिए भगवान अवतार नहीं लेते। एक बार जो है बृहस्पति के पास देवता गए, बोले एक काम करो कि भगवान का भरत का मिलन न हो, ऐसा कोई उपाय करो। तो बृहस्पति ने पूछा कि अच्छा इससे तुम्हें लाभ क्या मिलेगा? तो बोले कि हम जानते हैं कि भारत का इतना बड़ा आकाश प्रेम है कि भगवान से कहेंगे कि महाराज आप अयोध्या पधारो तो भगवान अयोध्या आ जाएंगे। तो बृहस्पति ने कहा तो फिर परेशानी क्या है? तो बोले कि महाराज जब अयोध्या आ जाएंगे तो रावण रूपी बीमारी बनी रहेगी और हम लोग इसी तरह से दुखी बने रहेंगे, तो हमारे दुख का निवारण कैसे होगा? तो बृहस्पति ने कहा कि ये जो भगवान का अवतार हुआ है तो सिर्फ भारत के लिए हुआ है और तुम्हारे लिए थोड़ी हुआ। भगवान चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में सद्गुण सद्विचार को समाज में कैसे रखना है। भारत जैसे सद्गुण सद्विचारी महापुरुष के सद्गुण सद्विचार को समाज में कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, तो भगवान का एक सबसे सुंदरतम इसीलिए तो भगवान ने अवतार किया।
पर यदि किसी प्रकार से तुम भगवान श्री राम और भरत के मिलन पर यदि किसी प्रकार का तुम लोगों ने व्यवधान डाला तो जानते हो क्या होगा? सुधकर अम्बरीश दुर्वासा, अम्बरीश और दुर्वासा का प्रसंग मन करो। पर जानते हो सहे सुरण बहुकाल दिखाना हरि प्रकट किए प्रहलादा। अनेक काल तक देवी देवताओं ने कष्ट सहा कर भगवान नहीं प्रकट किए, पर जब प्रहलाद जैसे महापुरुष को कष्ट दिया तो भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का जो है सुंदर उन्होंने वध किया। और यही सबसे सुंदरतम एक शैली है भगवान। और भगवान अब संसार वालों को काम कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा कि संसार वालों को काम बनने के लिए सबसे सुंदरतम उपाय है कि भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो मानत सुख से उनके सेवक की सेवा करो, असेवा करहु स्नेह जनाई। उनकी सेवा करो, प्रेम जना करके सेवा करो और इस तरह से भगवान की प्राप्ति हो। देखो ये भगवान ने जो अवतार लिया है तो प्रहलाद के लिए लिया है। कल हम लोग जन्म की कथा कहेंगे। देखो हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान अनंत है, भगवान की अनंत कथा इत्यादि है, ये सब है। और लोग कहते भी है सुनते भी है, पर जब जन्म की कोई कथा कही जाती तो यही श्रुति पुराण इत्यादि जन्म इत्यादि की कथा इत्यादि का जो कहते हैं तो तीर्थ सकल कहाँ चली आते, संपूर्ण जितना तीर्थ है वो सुंदर आकर के निवास करने लगता है। आप लोगों के दिमाग में ये समझ में आता होगा कि द्वापर के अंत में मथुरा के कारागार में भगवान का जन्म हुआ था, जन्मोत्सव मनाया गया था। अब कोई औचित्य नहीं है, पर हम लोग सोचते हैं कि उस समय कारागार में भगवान ने जब दिया तो हम लोग रहे होंगे, पर कारागार में कैसे जाएंगे? कोई भी अवतार हुआ है, सब अवतार में हम लोग थे, ऐसा नहीं है। हम अवतारों को समझ नहीं पाए। क्यों थे? कि जिस तरह से भगवान सनातन है उसी तरह से जीव भी सनातन है। जीव में एक कमी, सबसे कमी यह है कि यह मायाबद्ध है और भगवान मायाधीश है। जीव भूता सनातन, जीव जो है सनातन है। हर अवतार में हम लोग थे, अवतार को माना नहीं, अवतार को समझा नहीं, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग 84 लक्ष योनि में भ्रमण करते हैं। पर एक भक्ति भावना में यह है कि कारागार में तो हम थे नहीं, पर अब जब कहीं भागवत पुराण इत्यादि हो तो उसमें जन्मोत्सव मना लेंगे और हम उसी तरह से अपना भाव प्रकट कर लेंगे। ये हमारी भावना की एक सबसे सुंदरतम जो है एक शैली है कि चाहे जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, जिस दिन हो, भगवान का जन्मोत्सव मना सकते। और उसी तरह से जैसे जन्मोत्सव मनाया गया आप उसी तरह से मना सकते। अब कौन उसका मूल्यांकन होगा? और इसीलिए भागवत में ये जन्मोत्सव मनाने की पुरानी परंपरा है। जब से भागवत कथा सुनाई गई होगी और लीलाएं नहीं होती थी, और हम लोग पहले जब छोटी मोटी भी कथा कहते थे तो उसमें भी जन्मोत्सव मनाते थे और सब लोग हर्ष से मनाते थे, हर्ष से कथा भी सुनते थे। ऐसी बात नहीं, कथा भी सुनते थे। पहले भी घंटा 2 घंटे 3 घंटे कथा सुनाते थे हम लोग, बड़े प्रेम से लोग सुनते थे। इन कथाओं को कुछ लोग जानते भी रहते हैं, पर उनके जीवन में स्मरण कराना ये बहुत जरूरी है। हमेशा बैठ करके इन कथाओं का यदि समझ में हो पर तब भी स्मरण करना चाहिए।
बहुत लोग कथा पंडाल में आकर के बैठ करके गप मारते। बहुत लोग बताइए हम होता है कि हम लोग जानते हैं, पर कोई जानेगा तभी ज्यादा सुनेगा। जो जानेगा वो ज्यादा सुनेगा कि कान में हमारी छेड़ी तो जाएगी। कुछ लोग फोन में व्यतीत रहते हैं, मांगा ना तो हंस रही 10,000 का फोन ऐसे डालते हैं, नेट में खर्चा लगा। पर अपनी युवावस्था, माने बाल अवस्था इत्यादि हम लोगों ने कितना मोल नहीं समझा। 10,000 की जड़ मोबाइल में इतना मोल समझते हैं, ये तो हमारी बुद्धि है। ये उसका मोल नहीं समझा, बेकार में खो दिया, कोई लाभ नहीं दिया। न तो यही मिला न वही मिला। क्यों नहीं मिला? कि हमने किसी की बात सुना नहीं, सुना भी तो मानी नहीं। और कहीं भी मान जाएगा ना, मोबाइल देखने वाले कैसे बात मानेंगे? जिसकी इतनी ज्यादा जड़ में आ सकती हो और जिसके बुद्धि में इतना जड़त्व तो हो। तो जानते हो कभी कभी हम लोग जब डांटते हैं लड़कों को तो कहते हैं तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है। पत्थर माने तेरी बुद्धि जड़ हो गई है, और पत्थर में पिघलता नहीं, जड़त है उसमें। और बातें सब पिघलने वाला धर्म होता है, तो पत्थर में पिघलने वाला धर्म ही नहीं है। तो जब कभी किसी व्यक्ति की किसी की आसक्ति इस तरह से जड़ में होगी तो भला बताओ वो कहीं असलियत बात समझ में उसके आएंगे? सुनेगा भी जाएगा भी तो सुनने में उसका मन नहीं लगेगा। सोचेगा कि सब ऐसे चलता रहेगा, हम थोड़ा गप मार रहे, मोबाइल देख रहे, जिसके आए थोड़ा व्यवहार पूरा हो जाएगा, बस हो गया, काम बन गया। मान लो कभी हम भी कुछ किए तो हमें भी कुछ उनकी जरूरत है, तो मेरी जरूरत जो भी है जैसी भी है वो सब पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं बैठ करके इन सब बातों का मत करो, चिंतन करो। फिर इन बातों में चिंतन करने के बाद थोड़ा बैठ के एकाग्रता से मनन करो और अपने जीवन को देखो। जब तक अपने जीवन को नहीं देख पाओगे, अपने आप को जब कभी कोई व्यक्ति समझ गया तो समझ गया कि मैं क्या हूं। बस यही तो इसके समझाने का एक विचार है। और जैसे समझ में आया तो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, और जो नहीं समझा तो थोड़ी बहुत उसको भगवान की कृपा से धन संपत्ति मिल गई, बस उसी में मगन है। और मेरे सेंस मेरी बुद्धि के साथ कौन है? और इतिहास में तो रावण इत्यादि सोने चांदी का मकान था, क्या था, इतने विभव इतना संपत्ति का वर्णन है कि आज के लोग यदि कहीं पा जाए तो मर जाए। इतनी संपत्ति देख करके हार्ट अटैक हो जाए। एक बार में एक व्यक्ति से हंस रहा था कि बोले, मैंने कहा कि क्या तुम जीवन की बात करते हो? 21 कुंटल सोना है लोगों के पास। मैंने कहा तेरे पास 1 किलो सोना जा, दिमाग तेरा खराब हो जाएगा। पहले सोच, कितने बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति, पर उनके पास वो संपत्ति है कि जिसको वो अपने जीवन में ये मानते कि मेरा है, मैं तो इसकी रक्षा करता हूं। पर यदि कहीं कोई व्यक्ति 1 किलो सोना का बोल मान करके सोचेगा कि मेरे पास है, तो वही खाए बौरात है, वही पाए बौरात। कनक माने होता धतूरा, कनक माने सोना, तो दोनों बौरा जाएगा, पगला जाएगा। तो भगवान सोचते कि पगलाए ना, थोड़ा दे देते कि खाता पीता रहे, पगला न जाए, दिमाग में इसका खराब हो जाए। पावर चाहिए। इसके बाद की मैं कथा आप लोगों को कल श्रवण कराऊंगा। देखो ये कथा है, इतना जो कुछ भी है भगवान की कृपा है, और हम लोग सब भगवान की कृपा से ही बैठते हैं
कबीर बताए हैं रहना रहना नहीं देश बिना है सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो सद्गुरु नाम सद्गुरु नाम
रहना नहीं गिराना है, रहना नहीं देश गिराना, रहना नहीं देश गिराना, रहना नहीं देश गिराना, रहना नहीं देश भागवत महापुराण हनुमान जी महाराज की। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपको भी इसी तरह वीडियो बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, जय सीताराम।